2 साल का लंबा युद्ध, डर, अनिश्चितता और चिंता के बाद सोमवार सुबह गाजा से एक खुशखबरी आई है। 7 इजरायली बंधक आखिरकार रिहा कर दिए गए हैं। ये बंधक 2 साल से हमास की कैद में थे और उनके परिवार, दोस्त और पूरे देश के लोग लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे थे। ये रिहाई सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राहत और खुशी लेकर आई। इजराइल और हमास के बीच ये कदम नए युद्ध विराम समझौते का पहला बड़ा संकेत है, जिसने सालों से इंतजार कर रहे लोगों के दिल में आशा की किरण जगा दी है। सोमवार सुबह हमास ने इन 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया। ये पल इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, लेकिन इन लोगों की रिहाई सिर्फ बंधकों की आजादी नहीं बल्कि साहस, धैर्य और उम्मीद की जीत का प्रतीक है। इजराइल में एक खबर जैसे ही फैली, खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों और शहरों में बाहर आए, इजरायली झंडे लहराए और बंधकों का स्वागत करने लगे। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा था, जिसमें हर किसी की आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान थी। ये पल सिर्फ बंधकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सांत्वना और उत्सव का संदेश लेकर आया। तेल अवीव और अन्य शहरों में लोग मुख्य चौक पर जमा हुए। हर कोई उत्सुक था और बंधकों के लौटने का सीधा प्रसारण देखने के लिए वहां आया था। लोग झंडे लिए खड़े थे और बंधकों की तस्वीरें दिखा रहे थे। नारे लग रहे थे, घर ले आओ, घर ले आओ। परिवार, मित्र और देशवासियों की भावनाएं बंधकों के स्वागत में झलक रही थी। सूर्योदय के समय दक्षिणी इजराइल के रीम सैन्य अड्डे के बाहर भीड़ जुटी थी। लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे, कुछ हाथ पकड़कर खड़े थे, कुछ झंडों में लिपटे हुए थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर मंडराया, हर कोई भावनाओं से भर गया। ये दृश्य देशवासियों को एक मजबूत संदेश दे रहा था कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद इंसानियत और उम्मीद की जीत संभव है। बंधकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, उनके शारीरिक और मानसिक जांच के लिए तैयार किया गया। 2 साल की कैद और युद्ध की कठिनाइयों के बाद उनका ठीक होना लंबी प्रक्रिया होगी। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक उनकी मदद के लिए मजबूत थे। जी हाँ, वहां पर मौजूद भी थे। इस पल ने पूरे देश को ये भरोसा दिलाया कि बंधक अब सुरक्षित है और धीरे धीरे अपने परिवार के पास लौटेंगे। ये न केवल एक खुशखबरी थी बल्कि देशवासियों को सुकून और राहत का एहसास भी दिया। ये पहला चस्दा था। युद्ध विराम समझौते के अनुसार कुल 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है। जी हाँ, पहले 7 बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए जल्द ही 13 और बंधक रिहा किए जाएंगे। इनमें काफी नाम शामिल है। ये प्रक्रिया दिखाती है कि युद्ध विराम केवल कागजों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला सकता है। देशवासियों के लिए ये सिर्फ बंधकों की रिहाई नहीं बल्कि एक उम्मीद और विश्वास का संदेश है कि डर और कठिनाइयों के बाद भी सुरक्षा और मानवता जीत सकती है। बंधकों की सुरक्षित वापसी ने पूरे देश को भावनात्मक रूप से झंझोड़ दिया। 2 साल का डर और अनिश्चितता अब खत्म हो गया। जी हाँ, उनके परिवार और मित्रों के लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच के बाद बंधकों को घर ले जाया जाएगा। ये पल दिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बीच भी मानवता और उम्मीद की जीत संभव है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और ये घटना सभी के लिए यादगार बन गई। 2 साल की कठिनाइयों और डर के बाद बंधकों का सुरक्षित लौटना ये दिखाता है कि धैर्य और संघर्ष का अंत हमेशा सुखद होता है। ये रिहाई सिर्फ बंधकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और उनके परिवारों के लिए आशा और राहत की किरण है। आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अगले जज्बे की रिहाई भी सुरक्षित होगी? क्या ये युद्ध विराम स्थायी रूप से कायम रहेगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।